गुड इवनिंग क्लास 10th। मैं हूं मुदिता, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। गाइस, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हिटिंग चैप्टर होता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, तो इसके लिए हमने आपको रेशोज यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज कैसे याद करनी है, इसके लिए एक मैं आपके लिए क्विक सा छोटा सा वीडियो लाई थी विद 55 सेकेंड और 51 सेकेंड का, जिसमें हमने पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले से आप सारे रेशोज कैसे याद करेंगे फटाफट चुटकियों में याद कर लिया था। इसी तरीके से आज आपको ये एंगल वाली टेबल कैसे याद करनी है एक शॉर्ट ट्रिक से, वो मैं आपको फटाफट बता दूंगी, जिससे आप 1 मिनट में विद इन 1 मिनट ये टेबल कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सारे एंगल्स, सारे रेशोज आपको याद हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। वो ट्रिक क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से समझ लो, थोड़ा सा टाइम है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एंगल्स लिख लेने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। हम ए बोल रहे हैं, बी बोल सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, टैन, कॉसिक, सेक एंड कॉट, ठीक है। 6 के 6 हमने लिख लिए। ऊपर हमने एंगल्स लिख लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ऑलराइट, ये हो गए हमारे एंगल्स। अब आपको साइन की वैल्यू याद करनी है, ओनली साइन की वैल्यू याद करनी है, वो भी मैं अभी फटाफट याद करा दूंगी। साइन 0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 0 डिग्री, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। अब इसको याद कैसे करेंगे, थोड़ा आसान बना लेते हैं। पहले रखो 0, 0 के बाद आधा यानी हाफ, इसके बाद आधा ही रखो, 1/2 रखो, लेकिन 2 में रूट लगा दो, ठीक है। 3 वैल्यू याद हो गई, 0 रखा, 1/2 रखा यानी आधा रखा, फिर से आधा रखा लेकिन 2 में रूट लगा दिया, फिर √3/2, नीचे अभी भी 2 है लेकिन ऊपर क्या है 3 है, √3/2, उसके बाद पूरा 1 आ गया, ठीक है। साइन की वैल्यू आप लोग को याद हो गई होगी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और यहाँ पे देख लो, नीचे तीनों में 2 रहेगा, बस यहाँ पे √2 रहेगा, ठीक है, और इसमें √3। या ऐसे याद कर सकते हैं, 0 फिर आधा फिर 1/√2, ठीक है, √3/2 और 1। किसी भी तरीके से बस आपको फर्स्ट लाइन की वैल्यूज़ याद कर लेनी है। जैसे ही आप ये वैल्यू याद कर लेते हो, आपको पांचों वैल्यूज़ याद हो जाएंगी फटाफट से। अब कैसे करना है कॉस में, देखिए साइन में हमने ये वैल्यूज़ ऐसे लिखी हैं, ठीक है। अब आपको इसी को अपोजिट सेशन में लिख देना है। आप ऐसे चल रहे थे, अब आपको कॉस में ये वैल्यू ऐसे लिख देनी है, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ 1 है, यहाँ 1 कर दो। ये वैल्यू आप ऐसे जा रहे थे तो इसी को उल्टा आपको लिखना है, ये 1 यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे आ गया, 1/2 यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। देख सकते हैं, जो आगे बढ़ते हुए आपने वैल्यू लिखी थी उसी को पीछे हटते हुए लिख दीजिए। जो 0 पे वैल्यू थी वो cos 0 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। यहाँ पे 60 पे √3/2 था तो हमारा 30 पे √3/2 हो गया, 45 दोनों बराबर आ रहा है तो 1/√2, 30 पे 1/2, ये 1/2 और ये 0 तो ये 0। यानी साइन की जो बढ़ते क्रम में वैल्यू है कॉस की, वो घटते क्रम में हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जो ये वैल्यू ऐसे है इसको उल्टा करके ऐसे लिख दो, आपकी कॉस की वैल्यू तैयार। साइन की आपने याद की, कॉस की वैल्यू फटाफट उल्टा करके लिख दी। अब टैन क्या होता है, टैन हमको पता है कि टैन थीटा होता है साइन अपॉन में कॉस, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कैसे होता है वो भी मैं बता दूं। साइन क्या होता है P/H और कॉस होता है B/H, ठीक है। तो यहाँ से हमारा H कट जाता है तो टैन हमारा क्या होता है P अपॉन में B होता है, तो वही हमको करना है एंगल्स में, ठीक है। साइन बाय कॉस करना है, 0/1, देखो फर्स्ट को दूसरे से डिवाइड कर दो, टैन क्या हो जाएगा 0/1, 0 के नीचे कुछ भी लिखो क्या वैल्यू आएगी 0, यहाँ पे 1/2 √3/2 तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, 1/2 1/2 1, √3/2 1/2 √3। और 1 को अगर आप किसी भी चीज़ को 0 वैल्यू से डिवाइड करते हो, 0 से कोई चीज़ डिवाइड हो नहीं सकती, तो उसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1 के नीचे अगर किसी भी वैल्यू के नीचे 0 आ जाता है, वो वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड। साइन की वैल्यू याद की थी, कॉस की वैल्यू उल्टी करके लिख दी, टैन की वैल्यू साइन बाय कॉस डिवाइड करके लिख दी, और बाकी 3 वैल्यू तो आप चुटकियों में कर ही लोगे। क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसिक। रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, 0 तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2/1, 1/√2 का √2/1 यानी कि √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का उल्टा करा तो भी 1/1 का मतलब क्या 1। इसके बाद सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस की 1 है 1, √3/2 को 2/√3 कर दिया, 1/2 को
1/√2 को √2/1, 1/2 को 2, और फिर यहाँ पे उल्टा किया तो नॉट डिफाइन। और कॉट किसका होता है? tan का होता है। तो फटाफट से ये आपकी टेबल हो जाती है तैयार। आपको केवल साइन की वैल्यू याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस की वैल्यू आपको उल्टी करके लिख देनी है, tan की वैल्यू साइन बाय कॉस करनी है, और बाकी के 3 रेशोज आपको पता है, साइन का उल्टा कॉसिक, कॉस का उल्टा सेक और कॉट का उल्टा tan। फटाफट से आपको ये टेबल कहीं पे भी कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बना सकते हैं। और अगर आपको साइन कॉस की वैल्यू याद है तो आप कोई भी वैल्यू फटाफट से एंगल पुट करके लिख सकते हैं। अगर आप भी और भी फॉर्मूले का ट्रिक चाहते हैं, रिलेशंस चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।